नमस्कार प्यारे दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारी आज की खास कहानी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेरणा और मोटिवेशन से भरपूर ऐसी अनमोल कहानियां जो न सिर्फ आपको पसंद आएंगी बल्कि आपकी सोच को भी एक नई दिशा देंगी। हर कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी सराहना हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रहता था। वह बहुत चालाक और हंसमुख था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वह झूठ बहुत बोलता था। गांव में उसका काम था रोज सुबह सुबह अपने भेड़ों को जंगल में चराने ले जाना। वह पहाड़ी की चोटी पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाता और भेड़ें चरती रहती, लेकिन अकेले अकेले बैठे बैठे उसे बहुत बोरियत होती थी। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर भेड़ों को खा जाएगा। गांव वाले अपने औजार और लाठी लेकर दौड़ पड़े। कोई हाथ में हंसिया लेकर आया तो कोई हल छोड़कर सीधा पहाड़ी की ओर भागा। पर वहां पहुंचने पर क्या देखा, वह जोर जोर से हंस रहा था और बोला, हा हा हा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, अगर सच में कभी कुछ हुआ तो कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उसने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। कुछ दिन बाद फिर वही बात हुई। उसने दोबारा शोर मचाया, शेर आया शेर आया। गांव वाले फिर दौड़े और फिर वही मजाक। अब तो लोग कहने लगे, ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह भेड़ों को चराने ले गया तो सच में जंगल से एक भयानक शेर निकल आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, तेज पंजे और दहाड़ सुनकर वह कांप गया। डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू किया, शेर आया, बचाओ। लेकिन इस बार गांव वालों ने सोचा फिर से मजाक कर रहा है। वह चिल्लाता रहा मगर कोई नहीं आया। शेर ने एक एक करके सारी भेड़ों को मार डाला। वह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान तो बचा सका, लेकिन उसके सारे जानवर शेर का शिकार बन गए। शाम को जब वह रोता हुआ गांव लौटा तो सब चौंक गए। उसने रोते हुए कहा, मैंने आज झूठ नहीं बोला था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक बुजुर्ग ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा झूठ का यही अंजाम होता है, एक बार भरोसा टूट जाए तो सच भी झूठ लगता है। उस दिन के बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला और सबका विश्वास फिर से जीतने की कोशिश की। बाद में वह पहाड़ी पर एक चट्टान पर बैठा रहा, अपनी गलतियों पर विचार करते हुए। आसमान में सूरज ढल रहा था, जो उसके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रहा था। वह जानता था कि उसे फिर से सबका विश्वास जीतने के लिए मेहनत करनी होगी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसने सच्चाई से कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार की है और अब मैं हमेशा सच बोलूंगा। झूठ बोलना विश्वास को खत्म कर देता है। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो सच बोलने पर भी लोग यकीन नहीं करते। इसलिए हमेशा सच बोलें और भरोसेमंद बने। इसलिए जब हमें सच बोलने का अवसर मिले तो हमें उसे अपनाना चाहिए। झूठ के दुष्परिणाम अक्सर हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में ईमानदार रहना जरूरी है। जब हम अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से बात करते हैं तो हम रिश्तों में गहराई लाते हैं। विश्वास का निर्माण समय लेता है, लेकिन एक सच्चा पल इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। एक दूसरे की मदद करके और सच्चाई से बातें करके हम अपने रिश्तों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें याद रखना चाहिए कि ईमानदारी ही असली संबंधों की नींव है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और सच्चाई से बात करते हैं तो हम एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। ऐसे क्षण हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जिससे हम फिर से भरोसा कर सकते हैं। बच्चों के सामने सच बोलना उन्हें ईमानदारी का महत्व सिखाता है। जब हम ईमानदार होते हैं तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।